कितना सुंदर कहा। अग्नि पुराण में वर्णन आता है, स्वयं अग्नि पुराण में वर्णन करते हैं, सूर्य नारायण भगवान अपनी धर्म पत्नी संध्या से कहते, संध्या सुन, पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं ये भक्ति भी देंगे और शक्ति भी देंगे। संध्या, पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं, आप वृंदावन जाइए, आप अयोध्या जाइए, आप जहां द्वारका जाइए, जगन्नाथ जाइए, आप केदार आप जहां जाना चाहो, बद्रीश जाइए, आप जहां मर्जी पड़े वहां जाओ और तीर्थों का दर्शन करो। दुनिया के जितने तीर्थ हैं भगवान सूर्य नारायण माता संध्या से कहते हैं ये भक्ति भी देते हैं और शक्ति भी देते हैं। इसलिए हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि तीर्थ यात्रा जरूर करा करो, तीर्थ में जरूर जाया करो, वहां भक्ति भी मिलेगी और शक्ति भी मिलेगी। भक्ति और शक्ति ये दोनों मिलती हैं। पर सूर्य नारायण भगवान ने माता संध्या से कहा, संध्या दुनिया के जितने तीर्थ हैं ये भक्ति देते हैं, शक्ति देते हैं, पर दुनिया में शंकर भगवान के जितने ज्योतिर्लिंग हैं वो 12 ज्योतिर्लिंग दुनिया की तकदीर बदल देते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग दुनिया की तकदीर बदलने वाले हैं। याद रखना, तीर्थ भक्ति देगा, शक्ति देगा, पर तुम्हारी तकदीर को बदलने की सामर्थ्यता यदि कहीं मिलेगी तो वो 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान शंकर का जब तुम दर्शन करोगे। तो कितने ज्योतिर्लिंग हैं? जम के बोलो जरा, जम के। 12। महीने कितने हैं? 12। क्यों 12 ज्योतिर्लिंग 12 महीने के लिए बनाए गए? भगवान शंकर का ये चरित्र स्वयं सूर्य नारायण भगवान अग्नि पुराण के अंतर्गत वर्णन करते हैं। सूर्य नारायण भगवान का उपदेश देते हुए संध्या से कहते हैं, संध्या ये 12 महीने के 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं। तुम्हारा जो महीना बेकार चल रहा हो, जिस महीने में तुम टूट कर गिर चुके हो, उस महीने में एक ज्योतिर्लिंग में जाकर एक रात्रि का विश्राम कर कर, दर्शन कर कर, शिखर दर्शन कर कर अपने नक्षत्र को, अपने ग्रह को, अपने विचारों को बदल दो। ये 12 ज्योतिर्लिंग क्या करते हैं? भक्ति अपनी जगह, शक्ति अपनी जगह। ये 12 ज्योतिर्लिंग मनुष्य के समय को, मनुष्य की तकदीर को बदल कर रख देते हैं। अगर दुख है तो सुख का अनुभव वो करना प्रारंभ कर देता है, सुख का। और शिव महापुराण में एक बात कही, ये तो हो गई अग्नि पुराण की बात। शिव महापुराण के कुमार खंड में, शिव महापुराण के कुमार खंड में वर्णन करते हुए श्री वेद व्यास जी वर्णन करते हैं कि यदि संसार का मनुष्य 12 ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने नहीं जा सकता तो अपने घर के नजदीक में जो शिवलिंग विराजमान है उस शिवलिंग पर जब वो जल चढ़ाना प्रारंभ करता है तो 12 ज्योतिर्लिंग के देव भी उसको स्वीकार कर कर उसका समय पलटना प्रारंभ कर देते हैं, उसका समय। और इसके प्रमाण शिव महापुराण वर्णन करते हैं। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। देखिए पत्र में, मेरा नाम बीना यादव है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं भीलवाड़ा चंद्रशेखर में रहती हूँ। कहीं बैठी हो बीना जी यादव, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं।
एलईडियां अलग चल रही हैं, कथा अलग चल रही है, तो उसको पूरा सेट करो ना तुम लोग। मेरा नाम बीना यादव है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बीना यादव जी बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिलाएंगे, और अगर बैठी हो तो कथा के पंडाल में आप बैठे हो तो आ जाएं और एक बेलपत्र लेकर जाएं। महाराज, मेरा नाम बीना यादव है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं भीलवाड़ा चंद्रशेखर में रहती हूँ। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, एलईडीओं पे पत्र चल रहे होंगे। मैं 2018 से आपकी कथा सुन रही हूँ। मेरे भोले बाबा ने मेरे जीवन को ही बदल दिया। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा हिमांशु यादव जो पीजी की तैयारी कर रहा था, 2024 में उसने पीजी का पेपर दिया। उसने सोचा कि मेरा एमडी मेडिसिन में एडमिशन हो जाएगा, पर उसका नंबर नहीं आया। और मेरे बेटे के साथ उसका दोस्त भी एमडी मेडिसिन की तैयारी कर रहा था और उसका नंबर आ गया। मेरा बेटा रह गया। मेरे बेटे ने कहा, माँ आप रोज मंदिर जाती हो, वहाँ जाकर साफ सफाई करती हो, पूजन करती हो, फिर भी बाबा ने नहीं सुनी। मैंने कहा निराश मत हो, बाबा जरूर सुनेगा। मेरे साथ तू भी मंदिर जाना चालू कर, तेरी बाबा जरूर सुनेगा। मेरे बेटे ने मंदिर जाना शुरू किया और दुगनी मेहनत आपके कहने पर करना प्रारंभ करी। आप कहते हो कि पढ़ाई को 4 गुना कर दो, मेहनत 4 गुना करो, और आखिरी में बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को समर्पित करो। मेरे बेटे ने वही करा और बाबा की कृपा से मेरे बेटे का मथुरा में एमडी मेडिसिन के नंबर पर सिलेक्ट हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। और आज 2025 में वापस पेपर दिया मेरे बेटे को, तो रेडियो लॉजिस्ट के पद पर मेरे बेटे को नियुक्ति मिल गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और मेरा महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। शिव कृपा करता है, शंकर करुणा। हमारा जो जोरदार ताली बजाएं। बाबा की कृपा, शिव तत्व। एक लाइन और बड़ी सुंदर है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी, मुख दुनिया मोड़े बाबा तू, मुख दुनिया मोड़े बाबा तू, मेरी लगी हरी थी बाबा तू बेना तोड़े, मेरी लगी हरी थी बाबा तू। शिव के प्रति तुम्हारा विश्वास है, आए हो, भरोसा प्रबल रहना चाहिए, विश्वास दृढ़ रहना चाहिए। जब विश्वास दृढ़ होगा, भरोसा प्रबल रहेगा, तो जीवन अपने आप सार्थक होगा। अपने जहाँ भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, वहां शिव नहीं। शिव
शिव को पाना है तो भरोसा होना चाहिए। शिव महापुराण का कौमार्य खंड कह रहा है, आप 12 ज्योतिर्लिंग में अपना तकदीर बदलने के लिए, भाग्य बदलने के लिए नहीं जा सकते, तो अपने घर के नज़दीक में जो शंकर भगवान का शिवालय है, अपने घर के नज़दीक में जो शिवलिंग है, उस पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे तुम्हारी तकदीर बदलना प्रारंभ हो जाएगी। भाग्य याद रखिए, आज का जमाना बहुत दिखावे का है। ना किसी आडंबर में जाना है, ना किसी पाखंड में जाना है, ना किसी ढोंग ढकोसले में पड़ना है। अगर पढ़ना है तो केवल शिव के एक लोटे जल में पढ़ना है और अपनी जिंदगी को संवार ले।